जब हर सुबह सिर्फ चाय की नहीं, किश्त की भी चिंता हो, तब जिंदगी असली इम्तिहान बन जाती है। एक छोटी नौकरी, बड़े सपने और हर महीने की 7 तारीख जैसे काला साया। जब माँ की चुप्पी भी सवाल बन जाए, तब जवाब खुद से ढूंढना पड़ता है। क्या एक साधारण लड़का अपने सपनों की ईएमआई चुका पाएगा? एक कहानी जो हर घर की है और हर दिल की भी। सुबह के 5 बजे थे। एक पुरानी कॉलोनी में एक छोटा सा दरवाजा धीरे से खुला। बाहर धुंध फैली हुई थी और अंदर एक नौजवान लड़का चिंतित सा बैठा था। उसका नाम राहुल था। उसके चेहरे पर नींद नहीं, चिंता के निशान थे। उसने धीरे से अपनी मां को देखा, जो रसोई में चाय बना रही थी। मां, उसने कहा, ईएमआई भरनी है आज, पर पैसे पूरे नहीं हैं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो हर मां तब देती है जब वो खुद परेशान हो लेकिन बेटे को ढांढस बंधाना हो। राहुल एक कॉल सेंटर में काम करता था और हर महीने की 7 तारीख उसके लिए युद्ध जैसी होती थी। ईएमआई की तारीख, एक पुरानी बाइक, एक छोटा सा फ्रिज और सबसे बड़ी, एक टूटी हुई छत को ठीक करवाने की लोन की किश्त। सब कुछ धीरे धीरे जोड़कर बनाया था उसने, पर अब लगता था जैसे वो किश्तें उसे तोड़ रही हैं। उस दिन ऑफिस में राहुल का मन नहीं लगा। वो बार बार अपने फोन पर बैलेंस चेक करता रहा। लंच टाइम में उसके दोस्त अमित ने पूछा, क्या हुआ यार, बहुत चुप हो? राहुल ने सिर झुका लिया। ईएमआई बाकी है, बैंक का कॉल आया था सुबह। अमित ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मेरे पास कुछ बचत है, तू ले ले, बाद में दे देना। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मना कर दिया। नहीं अमित, जब तक खुद नहीं लड़ूंगा, सीखूंगा कैसे? रात को जब राहुल घर लौटा, मां ने थाली में खाना परोसा, लेकिन राहुल की थाली से ज्यादा उसकी आंखें भर चुकी थीं। मां ने धीरे से पूछा, कितना बाकी है? राहुल ने जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी थाली देखता रहा। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा और पुराने अखबारों, कबाड़ और कुछ पुराने कपड़े लेकर स्क्रैप वाले के पास गया। उसे जो भी पैसे मिले वो कम थे, लेकिन किसी खजाने से कम नहीं लगे। उसने अपने पुराने शर्ट के अंदर वो पैसे छुपाकर रख लिए, जैसे बच्चा टॉफी छुपा लेता है। ऑफिस जाते वक्त वो बस में नहीं, पैदल गया, ताकि किराए के पैसे बच जाएं। ऑफिस में एक्स्ट्रा शिफ्ट ली, खाना कम खाया और शाम होते होते उसके पास वो रकम थी जो ईएमआई के लिए काफी थी। जब उसने मोबाइल से किश्त भरी तो स्क्रीन पर भुगतान सफल लिखा आया। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल था। मां ने जब ये देखा तो बोली, बाप बेटा, ये ईएमआई की गाड़ी एक दिन तुझे मंजिल तक ले जाएगी, बस ईमानदारी और हिम्मत बनाए रखना। राहुल मुस्कुराया। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन दिल में संतोष था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे संघर्ष बड़ी सीख दे जाते हैं। ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं होती, वो मेहनत, आत्मसम्मान और धैर्य का इम्तिहान होती है। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो अपने ऑफिस में सबसे मेहनती कर्मचारी माना जाता है। धीरे धीरे प्रमोशन मिला और फिर एक दिन उसने मां के लिए एक छोटा सा घर खरीदा, बिना किसी लोन के। अब वो हर सुबह अपनी पुरानी डायरी खोलता है, जहां उसने हर ईएमआई की तारीख और भुगतान दर्ज किया था। उस डायरी में अब न दर्द है, न डर, सिर्फ गर्व है। और वो गर्व हर उस इंसान के लिए है जो हालात से लड़ते हुए आगे बढ़ता है, बिना हार माने। ईएमआई एक्सप्रेस भले ही धीमी चलती हो, पर वो आपको उस जगह जरूर पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते हैं, मंजिल की ओर, सुकून की ओर।